ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री गौरांग महाप्रभु की जय। पिछली बार हम चर्चा कर रहे थे श्री गौरांग महाप्रभु के दक्षिण भारत जो यात्रा हुई, उसी यात्रा में आगे बढ़ते हुए पिछली बार हम पहुंचे कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त हुए कृष्णदास, जो उनके साथ ही भ्रमण कर रहे थे उनके असिस्टेंट के रूप में, और किस प्रकार से वो भटक गए, बीच में डेविएट हो गए। और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु कैसे उनको वापस लेके आए। एक बहुत महत्वपूर्ण बात विचार करने वाली है। अक्सर लोग पूछते हैं कि हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम लोग अपने कार्य पे फोकस नहीं रह सकते। तो सबसे पहले अपने आप से यह पूछना चाहिए कि क्या हमारे जीवन में कोई पर्पस, कोई उद्देश्य डिफाइंड है कि नहीं। अक्सर हमें खुद को ही मालूम नहीं होता हमारे जीवन का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है। चाहे वो लॉन्ग टर्म उद्देश्य हो या शॉर्ट टर्म उद्देश्य, इस हफ्ते का, इस महीने का, इस साल का उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले तो व्यक्ति को अपना पर्पस, अपना उद्देश्य क्लियर करना चाहिए। वो क्लियर होगा फिर तो कुछ बात बन सकती है फोकस्ड रहने की। व्यक्ति साइकिल चला रहा है, साइकिल चलाते हुए उसे मालूम ही नहीं किस दिशा में जाना है, तो उसका वो हैंडल कैसे कंट्रोल करेगा। वो कंट्रोल तो तब करेगा ना जब उससे उद्देश्य क्लियर होगा। साइकिल हो, कार हो, बाइक हो, उसके हैंडल को, स्टीयरिंग को कंट्रोल करते हैं, हमारा उद्देश्य डिफाइंड रहता है। तो व्यक्ति को फोकस रहना चाहिए। यहां पे कृष्णदास भटक गए, चैतन्य महाप्रभु उनको वापस लेके आते हैं। उसके बाद सुंदर कथा आती है। जो लोग जूम पे सुन रहे हैं, आपको आवाज आ रहा है क्लियर? विक्रम जी, आवाज क्लियर आ रहा है? हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो वहां से चैतन्य महाप्रभु गए पयस्विनी नदी के तट पे, और पयस्विनी नदी के तट पे एक सुंदर मंदिर है, आदिकेशव मंदिर। बहुत ही सुंदर दर्शन है, कभी आप जा सकते हैं दक्षिण भारत की यात्रा में, आदिकेशव मंदिर। और विशेष रूप से ये मंदिर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां पे चैतन्य महाप्रभु को सबसे उत्तम और महत्वपूर्ण शास्त्र मिला, ब्रह्म संहिता।
जिस ब्रह्म संहिता का उच्चारण हम आज भी अपने श्रृंगार दर्शन में, इस्कॉन में, सब मंदिरों में होता है, गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामी, ये प्रार्थनाएं ब्रह्मा जी द्वारा बोली गई हैं। और ये सभी प्रार्थनाओं का जो संकलित शास्त्र था वो चैतन्य महाप्रभु को आदि केशव मंदिर में मिला और वहां से चैतन्य महाप्रभु दर्शन, अभी देखिए शास्त्र मिला है, शास्त्रों में तो बहुत सारी बातें हैं, ऐसे ही अनेक प्रकार के शास्त्र हैं। कौन कौन से शास्त्र कौन कौन सी सभा में डिस्कस किए जाएंगे, उस सभा का उतना लेवल होना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु ले लिए, लेकिन अभी किसी से डिस्कस नहीं किया, इस बारे में रख लिया अपने साथ। आगे अनंत पद्मनाभ गए, वहां से श्रृंगेरी मठ गए, वहां से मत्स्य तीर्थ गए, वहां से उडुपी धाम आए। और उडुपी धाम की बड़ी सुंदर कथा है, कैसे उडुपी धाम में उन्होंने जो भगवान गोपाल जी के बाल गोपाल विग्रह हैं, मूर्ति हैं, उनके दर्शन किए। अभी यहां पे बड़ी सुंदर बात आती है कि ये बाल गोपाल विग्रह कहां से आए। द्वारका में माता देवकी ने अक्सर सुना था कि कृष्ण की बाल्य लीला कितनी मधुर रही है वृंदावन में, लेकिन माता देवकी वृंदावन की बाल्य लीला का अनुभव नहीं कर पाई थी, क्योंकि वो तो कंस के कारागार में थी, बंद थी ना वो तो हमेशा चाहती थी कि मुझे भी उस बाल्य लीला का आनंद मिले। इनफैक्ट जब कृष्ण सांदीपनी मुनि के पुत्र को यमलोक से वापस ले आए, मृत्यु हो गई थी उनकी, उनको वापस जीवित किया, तो देवकी बोली मेरे पुत्र भी जीवित होने चाहिए, क्योंकि उनकी भी इच्छा थी। मैं तो कभी एक पुत्र को बड़ा करने का आनंद ले ही नहीं पाई, पुत्र की बाल्य लीला का आनंद नहीं ले पाई, तो माता के लिए बहुत बड़ी इच्छा थी वो। तो तब द्वारका में माता देवकी ने जब इच्छा रखी तो कृष्ण कुछ समय के लिए छोटे से बालक बन गए और माता देवकी की गोद में खेलने लगे। और जब माता देवकी की गोद में खेल रहे थे तब माता देवकी ने स्मरण किया, मां यशोदा अक्सर मंथन लीला, माखन जो बनाती हैं वो लीला करती थी, तो मुझे भी वो लीला करनी है। तो वो भी एक मटका लेके बैठ गई, एक लाठी लेके उसमें मंथन रस्सी इत्यादि से करने लगी। जब माता देवकी कर रही थी तो कृष्ण ने सोचा अभी पूरी लीला रिपीट करनी है तो अच्छे से करते हैं। उस लीला में केवल मंथन नहीं हुआ था, मैंने मटकियां तोड़ी भी थी। तो देवकी जो मंथन कर रही थी, कृष्ण भी उतर गए, बोले अभी ये जो मटकी में मंथन कर रही है उसी मटकी को तोड़ूंगा। तो उस मटकी को तोड़ दिया और सारा माखन लेके अपने पूरे शरीर पे लगाने लगे और इधर उधर फेंकने लगे। देवकी को और आनंद आए। ऐसे दिन प्रतिदिन जो लीला होती गई। अभी कृष्ण एक्चुअली उस समय विवाहित हैं और कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी भी ये लीला देख रही हैं, अपने पति की बाल्य लीला। देखिए आजकल पत्नियां केवल अपने पति की बाल्य लीला फोटो में देख सकती हैं, या आजकल वीडियो भी है तो वीडियो में भी देख सकती हैं, लेकिन माता रुक्मिणी साक्षात उनके पति छोटे से बालक रूप में माता देवकी के गोद में लीला कर रहे हैं। और कृष्ण का बालक रूप इतना माधुर्य से इतना मधुर है कि तो देवकी ने तो दर्शन कर लिए। बाद में कृष्ण वापिस अपनी युवक अवस्था में आ गए, लेकिन माता रुक्मिणी ने यह प्रस्ताव रखा कि मुझे तो हर क्षण इस बालक रूप की सेवा करनी है। तो कैसे करेंगे? तो कृष्ण ने उस समय अपने एक बालक रूप, अपने गोपाल विग्रह माता रुक्मिणी को दे दिए और माता रुक्मिणी ने खूब सेवा करी। और बोलते हैं जब कृष्ण अपने धाम वापस चले गए, माता रुक्मिणी भी उस समय, उनका भी जाने का समय हो गया, तो अर्जुन आए थे और अर्जुन ने वो विग्रह एक द्वारका में रुक्मिणी वन नामक स्थान था, वहां पे विराजमान कर दिए थे। लेकिन ये लीला है 5000 साल पूर्व। तो हम देखते हैं समय के अनुसार तो बहुत सारी चीजें लुप्त हो जाती हैं, मतलब
समय के साथ सब कुछ बदल जाता है, पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब बदल जाता है, मार्ग बदल जाते हैं, बिल्डिंग्स बदल जाती हैं। वो विग्रह कहीं तो माटी के नीचे दब गए। तो हम जानते हैं कि द्वारका में जो लोग यात्रा में गए हैं, वहां पे एक स्थान है गोपी तालाब, और वहां की जो माटी है जिसका हम तिलक लगाते हैं बहुत प्रसिद्ध है। तो उधर वो गोपी चंदन के बहुत सारे ढेर में दब गए, उधर मतलब ढेर से ढक गए। तो जब ढेर से ढक गए, काफी समय किसी को मालूम ही नहीं, और समय बीतता गया, बहुत सारे व्यापारी आए, उन व्यापारियों ने उस चंदन का व्यापार शुरू किया। वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाएं, और उन दिनों मैक्सिमम जो व्यापार था वो समुद्र के रास्ते से, नाव के रास्ते से होता था। तो बहुत सारे नाविक वहां से चंदन लेके जा रहे थे। तो बड़ी नाव थी और उस नाव में वो चंदन था, और उस नाव में जो चंदन था, और नाव इतनी भारी थी, बोले जब उडुपी के तट पे आई, समुद्र के तट पे, तो वहां पे वो माटी में फंस गई। और फंस गई तो उस समय तट पे मध्वाचार्य नामक संत बैठे थे, और वो मध्वाचार्य ने अपना शॉल लिया और ऐसा हवा से, तो वायु के अंश थे, वायुदेव, उन्होंने अपनी हवा से ऐसा हवा किया, तो वो जो नाव थी, वो जो फंस गई थी, वो फिर से रिलीज हो गई। सारे नाविक आए, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है, हमें बदले में कुछ तो आपको देना है। एक सभ्य व्यक्ति का ये संस्कार रहता है कि वो हमेशा आदान प्रदान में श्रद्धा रखता है कि ऐसे लिया है तो बदले में कुछ देना भी चाहिए, कुछ गिफ्ट देना चाहिए। तो गिफ्ट क्या देंगे? बोले आपको क्या चाहिए आप बताइए। बोले आपकी नाव में ये बड़ा जो माटी का टुकड़ा पड़ा है, मुझे ये चाहिए। तो वो माटी का टुकड़ा उन्होंने, टुकड़ा नहीं था, बड़ा पर्वत जैसा बोलते हैं, बड़ा भारी था, मतलब जो भी है, तो वो ले लिया और अपने शिष्य को बोला आप ये सब लेके, आप ये जो माटी का जो लिया है इसको लेके जाइए हमारे मठ में। तो रास्ते में वो टूट गया, और जब टूट गया तो उसके अंदर से वो माता रुक्मिणी के, बाल गोपाल और साथ में एक बलराम जी के भी विग्रह थे, वो उनको मिले। तो उनकी स्थापना मध्वाचार्य ने उडुपी धाम में करी, जिनके दर्शन हम सब करने के लिए उडुपी जाते रहते हैं। तो वहां पे जब चैतन्य महाप्रभु आए, चैतन्य महाप्रभु ने बड़े आनंद से वो गोपाल के दर्शन किए। लेकिन एक चीज वहां पे देखा, जो मध्वाचार्य ने देखा, वहां जो भगवान की पूजा कर रहे हैं उनका नाम है तत्ववादी। वो जो ग्रुप है उनका एक प्रकार का फिलॉसफी है, सोच विचार है। चैतन्य महाप्रभु ने भगवान को देखा तो भगवान के सामने खूब कीर्तन किया। यह भी महत्वपूर्ण है, जब आप भगवान का दर्शन करने जाते हैं तो भगवान का महिमा गान होना चाहिए, स्तुति होनी चाहिए, कीर्तन के माध्यम से हो या जप के माध्यम से हो या कथा के माध्यम से हो, तभी तो दर्शन पूर्ण होते हैं। तो महाप्रभु ने खूब कीर्तन किया, खूब नृत्य किया, बड़े ही आनंद में, और लंबे समय तक कीर्तन किया। लेकिन वहां पे जो उस समय, ये 500 वर्ष पुरानी बात है, और मध्वाचार्य तो 1000 से भी ऊपर वर्ष हो गया उस समय आए थे। तो ये 500 वर्ष पूर्व जो उस समय भगवान की सेवा कर रहे थे तत्ववादी, चैतन्य महाप्रभु ने उनके साथ बैठ के डिबेट किया, तर्क वितर्क किया, वाद विवाद किया। क्यों? क्योंकि एक भक्त के लिए बहुत महत्वपूर्ण है सिद्धांत को, फिलॉसफी को सही से स्थापित करना। भक्त तो बहुत सारे मिल जाएंगे जो भक्ति कर रहे हैं, लेकिन सही ज्ञान के माध्यम से जो भक्ति कर रहे हैं वो बहुत कम मिलते हैं। इसलिए जो लोग भक्ति गलत भाव से कर रहे हैं उनको सही मार्ग पे लेके आना, सही समझ पे लेके आना बहुत जरूरी है। सिंपल सा उदाहरण चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी वार्तालाप में देते हैं कि अगर आप एक बीज डालते हैं माटी में, बीज के साथ साथ जंगली घास भी उगाती है। इसलिए एक अच्छा फार्मर जो खेती करता है, अच्छा किसान,
वो ध्यान से जितनी भी जंगली घास के बीज हैं उसको निकाल देता है, नहीं तो सारा पानी जो जा रहा है वो बीज की जगह जंगली घास उगाएगी, तो जिसकी खेती करना चाहते हैं वो तो नहीं होगी। इसलिए बहुत जरूरी है, जो लोग अनेक प्रकार के लोग मंदिर जा रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, उनको सही सिद्धांत समझाना, नहीं तो धीरे धीरे सिद्धांत भूल जाएंगे, भक्ति भी भूल जाएंगे, सब एक बाहरी दिखावा बन के रह जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु बैठे, उनके साथ तर्क वितर्क करके उनको बताया कि सही चीज क्या है। इनफैक्ट बोलते हैं अभी तत्ववादी लोग भी वैष्णवी थे। यहां पे भी एक सुंदर बात है, वो वैष्णव थे, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को देखा और चैतन्य महाप्रभु को देख के उन्होंने सोचा शायद ये वैष्णव नहीं है, मायावादी सन्यासी है। वैष्णव यानी जो कृष्ण के भक्त हैं, बोले ये कृष्ण के भक्त नहीं है, ये मायावादी सन्यासी हैं, हम इनसे बात नहीं करेंगे। तत्ववादी सन्यासी ने तत्ववादी वैष्णवों ने चैतन्य महाप्रभु को देख के उनसे दूरी बनाए रखी। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, दूरी बनाए रखी। मतलब जब हम मंदिरों में जाते हैं, कथा सुनते हैं, एक तरफ ट्रेनिंग मिलता है सबको सम्मान करो, लेकिन दूरी बनाने का भी ट्रेनिंग मिलता है। ज्यादा उनके साथ मिलजुल करके अपना हृदय उनको दे देना, उनके साथ हर कार्य करना, नहीं नहीं नहीं, दूरी भी बनाओ, रिस्पेक्ट करो बट दूरी बनाओ। उन्होंने रिस्पेक्ट किया, ठीक है, सन्यासी आए हैं, लेकिन सन्यासी से भी दूरी बनाया, क्योंकि ये है तो सन्यासी, लेकिन उनके हिसाब से ये सही सिद्धांत वाले नहीं थे। इनकी समझ, इनका सिद्धांत, इनका ज्ञान सही मार्ग पे नहीं था। सो केप्ट डिस्टेंस, दूरी बना के रखी। बहुत जोर देते हैं आचार्य इस बात पे। इसीलिए भक्ति रसामृत सिंधु में बोला गया है, आप मगरमच्छ को गले लगा लो चलेगा, एक सांप का चुंबन कर लो चलेगा, एक सांप का आलिंगन कर लो चलेगा, उससे तो केवल आपका शरीर नष्ट होगा, लेकिन बुरा संग कभी मत करना। महत्वपूर्ण बात है। तो इसलिए वो बोलते हैं, मुझे इतना डर सांप के आलिंगन से नहीं लगता, मुझे इतना डर मगरमच्छ के आलिंगन से नहीं लगता, मुझे इतना डर एक सांप का चुंबन करना पड़े उससे नहीं लगता, मुझे डर लगता है अगर मुझे बुरा संग करना पड़े, क्योंकि बुरे संग से मेरी आत्मा, मेरे अच्छे गुण, मेरा मन, सब कुछ विनाश हो जाता है। इंपॉर्टेंट। बैड एसोसिएशन से बचो। और यहां तो बैड एसोसिएशन में इसको भी बोला गया है, अगर कोई दिखता है सन्यासी जैसा लेकिन सही ज्ञानी नहीं है, सही मार्ग नहीं है, उससे भी बचो। ज्यादा वहां पे बैठ के कथाएं सुनने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्टिंग पॉइंट। इनफैक्ट एक जगह गौर लीला में बोला है कि अगर एक व्यक्ति नीच जाति का है, उसका संग मैं अच्छे से कर लूंगा, चाहे वो शराब पीने वाला हो, नशा करने वाला हो, उसके साथ मित्रता करना मेरे को शायद जमेगा। लेकिन अगर एक सन्यासी है जो नशा नहीं करता, मांस नहीं खाता, कोई बुरी आदत नहीं है, लेकिन उसके अंदर आदत है वैष्णवों की निंदा करने की, अपराध करने की, उसके पास नहीं जाऊंगा। अगर दोनों में चॉइस मिले, एक शराबी है, मांसाहारी है, उसके पास बैठेंगे, या एक सन्यासी है जो शराबी नहीं है, मांसाहारी नहीं है, बचपन से शुद्ध परिवार में आया है, लेकिन वैष्णवों का अपराध, किसको चूज करेंगे? बोलते हैं मैं इसको चूज करूंगा। कितनी सुंदर बात है, देखिए। तो बार बार इस बारे में टिप्पणी हुई है कि अपने संग को संभालिए, आपकी आत्मा का विनाश करेगा, आपके मन का विनाश करेगा, आपके अच्छे गुणों का विनाश करेगा। जल्द ही तत्ववादी वैष्णव समझ गए ये चैतन्य महाप्रभु मायावादी सन्यासी नहीं है, ये तो उत्तम वैष्णव। तो इसलिए उन्होंने अच्छा सत्कार किया वैष्णव देख के। लेकिन अभी उल्टा हो गया, चैतन्य महाप्रभु ने तत्ववादी वैष्णवों को देखा, बोले हैं तो ये वैष्णव, लेकिन इनकी भी जो वैष्णव पद्धति की समझ है वो मैच्योर नहीं है, परिपक्व नहीं है, बल्कि इनको घमंड है अपने वैष्णव होने का।
तो ये भी सुंदर बात है, हमें वैष्णव तत्व पे गर्व होना चाहिए, लेकिन हम वैष्णव पथ का पालन करते हैं उसका घमंड नहीं होना चाहिए। दो अलग चीजें हैं। वैष्णव पथ पे गर्व होना चाहिए कि हमें गर्व है, हमारी परंपरा पे गर्व है, सबसे गर्व है, लेकिन हमें अपने ऊपर घमंड नहीं होना चाहिए कि हम भी वैष्णव है इसलिए हम भी स्पेशल हो गए। तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा है तत्व। तो कभी कभी हम सत्संग में आते हैं, हमको मालूम चलता है अरे हमारा फिलॉसफी इतना बड़ा है, इतना ऊंचा है, महाप्रभु ने इतना ऊंचा ज्ञान दिया। और हर हफ्ते हफ्ते कथा सुनते सुनते एक्चुअली हम सोचने लगते हैं हम स्पेशल हैं। ये एक उत्तम सत्संग का साइड इफेक्ट है, बैड साइड इफेक्ट। उत्तम ज्ञान दिया जा रहा है, लेकिन उत्तम ज्ञान सोचते सोचते हम सोचने लगते हैं हम बहुत उत्तम है। इसलिए एक भक्त ने राधानंद महाराज से प्रश्न पूछा, बोले महाराज जी आप से मैं ये पूछना चाहूंगा, कभी कभी मैं देखता हूं कि हमारे जो भक्त मंडली में भक्त आते हैं उनका व्यवहार उत्तम नहीं है, लेकिन मैं देखता हूं जो बाहर भक्ति का पालन नहीं करते कभी कभी उनका व्यवहार बड़ा उत्तम होता है। बड़ा अच्छा ऑब्जर्वेशन था उनका, क्योंकि भक्त सत्संग में आके सुनते रहते हैं हमारा मार्ग स्पेशल है, हमारी फिलॉसफी स्पेशल है, हमारा ज्ञान स्पेशल है, और जान सुनते सुनते हम सोचने लगते हैं हम भी तो बहुत स्पेशल हैं, हम भी तो बहुत विशेष हैं। और जब बाहर कोई विशेष को देखते हैं तो बोलते हैं है तू तो भक्ति नहीं करता। यहां पे एक सुंदर बात आती है, हनुमान जी जब रावण के पास गए, रावण को देखते ही उन्होंने सोचा इस व्यक्ति में इतने सारे गुण हैं। एक के बाद एक श्लोक आते हैं, काउंट करते हैं कि रावण में कितने गुण हैं, और उन गुणों की प्रशंसा करी। बोले इसमें से केवल एक कमी है, ये राम के विरुद्ध है, राम के प्रति द्वेष है, सीता के प्रति वासना रखी है, लेकिन एक्चुअली इसके अंदर तो बहुत गुण है। मैं पूछता हूं आज के समाज में अगर कोई ऑपोजिशन पार्टी में है, कोई ओपोनेंट पार्टी में है, कितने लोग उसकी प्रशंसा करते हैं? हर किसी में कुछ गुण कुछ अवगुण रहते हैं। ये भी एक बड़ी बात है। आपके ऑपोजिशन में कोई खड़ा है, आपकी एनिमी पार्टी में है, दूसरी साइड से है, उसके गुणों की भी प्रशंसा करना अगर वास्तविक में कुछ गुण है तो। और हनुमान जी ने अच्छे से रावण की प्रशंसा करी, दिस मैन इज स्पेशल, क्योंकि पंडित था, दिखने में सुंदर था, अनेक गुण थे, शौर्य था, तेज था, प्रभाव था उसका, वेरी स्पेशल। तो भक्त को हमेशा भक्ति स्पेशल है, भक्ति स्पेशल है, दूसरे के गुणों देखने में कभी चूकना नहीं चाहिए। हरे कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु समझने लगे कि ये अपने वैष्णव होने के लिए बहुत घमंडी हो गए हैं, दे आर प्राउड, इसलिए मुस्कुराए। अच्छा, अगर आप किसी घमंडी व्यक्ति के सामने बैठते हैं, आपको विनम्रता से अपने आप को प्रस्तुत करना पड़ेगा। यह भी एक कला है, क्योंकि इधर भी घमंड प्रॉब्लम। और विनम्रता का मतलब यह नहीं कि वो जो बोले उसमें हां में हां मिलाए, हां में हां नहीं मिलाएंगे, हम भी अपने मार्ग में डटे रहेंगे, अड़े रहेंगे, लेकिन विनम्रता से। इंग्लिश में बोलते हैं सॉफ्टली असर्टिव। अमृत समझते हैं? सॉफ्टली असर्टिव। क्या बोलते हैं महेंद्र? क्योंकि सामने कितने लोग ऑपोजिशन, उनका मार्ग ही अलग होगा, चाहे वो आपके परिवार में हो, आपके पड़ोस में हो, आपके मित्रगण में हो, आपके व्यापार में हो। ऐसे कई लोग होंगे जो आप कुछ विचार रखते हैं, वो दूसरा विचार रखते हैं। अगर एक ही दुकान में 4 लोग काम करते हैं, सबके विचार अलग होंगे। स्पेशली भक्ति के माध्यम से अगर कोई किसी का अध्यात्म का अलग ही विचार है, आपका अलग है, यहां बोल रहे हैं उनको गर्व है, लेकिन महाप्रभु प्रेम से, विनम्रता से प्रश्न रखे, अपना प्रस्ताव रखे, और बोलते हैं वही प्रश्न पूछा जो रामानंद राय से पूछा था। बोले कृपया बताइए, मानव समाज के लिए सबसे अच्छा आध्यात्मिक मार्ग कौन सा है ना? कभी कभी लोग इन सब चीजों से, क्वेश्चन से थक जाते हैं, बोलते हैं प्रभु जी सब अच्छा है ना, उसकी भी तारीफ करो, इसकी भी तारीफ करो, इसकी भी क्यों बोलने का, वो खराब है, ये खराब है, ये अच्छा है। क्योंकि लोग, ये भी एक आलसीपन का लक्षण है।
उनको प्रयास ही नहीं करना कुछ अच्छा समझने का। प्रभु जी वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा है। वो उड़ाते हैं, वो बोलते हैं हम अच्छे हैं, वो बोलते हैं हम अच्छे हैं, वो बोलते हैं हम अच्छे हैं। हम थक जाते हैं, इसलिए हम बोलते हैं सभी अच्छे हैं। दिस इज अ साइन ऑफ लेजीनेस। ये आलस्यपन का लक्षण है। अरे प्रयास करो ना जानने का, कौन अच्छा है कौन अच्छा नहीं है। धीरे धीरे, समय कम है तो धीरे धीरे प्रयास करो, कोशिश तो करो। तो यहां महाप्रभु सीधा बोले व्हाट इज द बेस्ट आइडियल, सबसे उत्तम साध्य क्या है। और आप देखो मैक्सिमम लोग यही बोलेंगे, जो रामानंद राय ने पहला उत्तर दिया था वही उत्तर यहां पे मिला। बिकॉज मैक्सिमम लोग वो पहले उत्तर से ऊपर जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि मैक्सिमम जनता वही सुनना चाहती है। क्या बोला यहां पे? बोले अपने अपने वर्णाश्रम की ड्यूटीज, कर्तव्य अच्छे से करो और उनके फल कृष्ण को समर्पण करो। सिंपल भाषा में, आप अपना परिवार संभालो, अपनी दुकान संभालो, अपना नौकरी संभालो और सुबह 4 अगरबत्ती घुमा दो, हो गए बस धर्म। सिंपल भाषा में यही है। और मैक्सिमम लोग यही जानना चाहते हैं, बस इससे ऊपर नहीं उठना चाहते। अच्छा पैसा कैसे कमाना है वो सिखाओ, रिश्तेदारों से कैसे अच्छी निभानी है वो सिखाओ। इन्होंने भी वही तत्व उठाया और इन्होंने क्या बोला, अगर आप यही करेंगे, when the activities of varnashram are dedicated to Krishna, अपने अपने कर्तव्य अच्छे से करो, कृष्ण से थोड़ा कनेक्ट कर दो, ये करोगे तो आपको 5 प्रकार की मुक्ति मिलेगी। और जब ये तत्ववादी बोल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने शास्त्र पढ़े हैं, तो ये भी जब बोलते हुए बड़े गर्व से बोल रहे हैं, ये है सही चीज। बोले 5 प्रकार की मुक्ति मिलेगी और ये 5 प्रकार की मुक्ति से आप वैकुंठ जाएंगे। चलो इतना तो अच्छा है कि ये लोग मोक्ष की सोच रहे हैं, इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने की सोच रहे हैं। ईमानदारी से पूछ बताना मेरे को, आप में से जितने लोग मंदिर आए पहली बार या पहले कुछ बार आए, कितने लोग मंदिर में कदम रखते ही ये सोच के आए थे कि हमें जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना है, इसलिए हम राधा गोपीनाथ मंदिर जा रहे हैं? हाथों पर कीजिए। 2-3 लोग हाथों पर कर रहे हैं, वेरी गुड। मुकेश, ये सोच के आए थे आप? क्या सोच के आए थे बताओ? हाँ, आप कुछ सोच के ही नहीं आए थे। सही बात है, मैक्सिमम लोग बिना सोचे रास्ता भटक गए, आ गए, घुस गए, अंदर घुस गए। अच्छा लगा मार्बल, अच्छा लगा पत्थर, अच्छा लगा इत्यादि। रवि, क्या सोच के आए थे आप मंदिर, बताइए? सबको मालूम है उनके जीवन का पर्पस क्या है। बोले प्रसाद अच्छा मिलता है, प्रभु जी को भी अच्छा लग रहा है। बताओ श्रवण, क्या सोच के आए थे मंदिर पहली बार? पर्पस याद नहीं है, लेकिन दर्शन करने आए थे। वेरी गुड। आप क्या सोच के आए थे? दर्शन करने आए थे। तत्ववादी वैष्णव बोलते हैं अगर ये कार्य करेंगे तो जीवन में मोक्ष मिलेगा और वैकुंठ की प्राप्ति होगी। हमें वैकुंठ जाना है। कितना सुंदर गोल है। कभी कभी जीवन भर लोग सोच के बैठ रहे थे हमें एक बार फलाने देश जाना है, हमें यूरोप टूर करना है, एक बार हमें अमेरिकन टूर करना है। बोले यहां हमें वैकुंठ टूर करना है, नथिंग लेस देन दैट। और बोले यही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। चैतन्य महाप्रभु बोले, फिर वही बताती है, वो गलत नहीं है, लेकिन वो एक हायर लेवल पे लेके जा रहे हैं। बोले ठीक है, आपका वो लक्ष्य होगा, मैं आपको एक ऊंचे लेवल पे लेके जा रहा हूं। और चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। उन्होंने शास्त्रों के भंडार से भक्ति रसामृत सिंधु, सागर है, शास्त्र जो है सागर है, उनमें से उन्होंने एक श्लोक निकाल के सामने प्रस्तुत किया। बोले सबसे सुंदर साधना जो है श्रवणम कीर्तनम। तो यहां बोले 9 अंग हैं, लेकिन उनमें सबसे पहले श्रवण और कीर्तन। श्रवण और कीर्तन जो है सबसे बड़ी साधना है। सुनिए और बोलिए, कीर्तन कीजिए, कान से सुनिए।
बहुत सुंदर है। अभी जो हम श्रवण कर रहे हैं इस समय, ये श्रवण का मार्ग एक अलार्म क्लॉक की तरह है। व्यक्ति सुबह अलार्म क्लॉक लगाता है उठने के लिए, गहरी नींद से उठेगा व्यक्ति, सो गया है और बहुत गहरी नींद है, जिसकी जितनी गहरी नींद उतना लाउड अलार्म क्लॉक लगाना पड़ता है। और कुछ लोग उससे भी नहीं उठते, उसको भी स्नूज करके बंद करके सो जाते हैं। पूरा मोहल्ला उठ जाता है, वो नहीं उठता। बोले ये श्रवण का माध्यम, कथा का माध्यम भी ऐसा है। कथा से, सत्संग से, उच्च विचारों से हम अपनी आत्मा को जगाते हैं, जिसका टेंडेंसी है बार बार सो जाना। देखिए, स्वभाव को बदलना कोई आसान नहीं है। व्यक्ति एक लेक्चर दे, एक प्रवचन सुने, एक मोटिवेशनल सेमिनार सुने, सोचता है आज से मैं बदल जाऊंगा। 2 दिन बदलता है, 3 दिन बदलता है, हफ्ते बाद फिर वही बुरी आदत। स्वभाव को बदलना आसान नहीं है। इसलिए गीता में लिखा है, मृत्यु के समय तक आपको यह संघर्ष करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, अपने दोषों को साइड में करके सद्मार्ग तक चलते रहने के लिए। बार बार आप गिरेंगे, बार बार आप गलती करेंगे, प्रयास करना है, प्रयास करना है, प्रयास करना है। पहले से ही बोल दिया, मृत्यु के समय ऐसा मत सोचो 4 साल में हम सुधर जाएंगे, लेकिन थोड़ी कंडीशन बेटर हो जाएगी। कंडीशन बेटर हो जाएगी, सुधरती जाएगी, सुधरती जाएगी, लेकिन संघर्ष तो बना रहेगा। देखिए, आपकी आर्थिक व्यवस्था को कुशल रखने के लिए, धन को रखने के लिए अंतिम समय तक प्रयास करना पड़ता है, रखना ही पड़ता है। अगर आप बोले चलो 40 तक अच्छा प्रॉपर्टी कमा लिया फिर शांत कर रहेंगे, लेकिन प्रॉपर्टी कमाने के बाद उस प्रॉपर्टी की रक्षा भी तो करनी पड़ती है। संकट तो बना ही रहता है, कुछ ना कुछ चिंता तो बनी रहती है। इसी प्रकार से यहां पे आपने अच्छी भक्ति कमा ली, अच्छे गुण कमा लिए, अच्छे सद्मार्ग पे आ गए, लेकिन अंतिम समय तक संकट बना रहता है, ये सद्गुण हमसे छीन लिए जाएंगे। शक्नोति एव यशोरु प्राक शरीर विमोक्षणात्, प्राक शरीर विमोक्षणात्, मरते दम तक। चैप्टर 5 टेक्स्ट 23 भगवत गीता। समझ लो, अच्छे से लिख लो। मरते दम तक काम क्रोध उद्भवम वेगम, ये जो वेग काम और क्रोध से उठता है, अंतिम क्षण तक ये तकलीफ देगा, जब तक आप भौतिक जगत में हैं। काम क्रोध उद्भवम वेगम, इसलिए बोलते हैं श्रवण और कीर्तन अच्छे से करते रहिए। और ये श्रवण कीर्तन आपको मोक्ष नहीं देगा, कृष्ण प्रेम देगा, जो सबसे उत्तम साध्य है। अच्छा, फिर कोई बोलता है भगवान के नाम जप करने से, एक और श्लोक सुंदर, बोले भगवान के नाम जप करने से क्या लाभ होगा। अभी साधारण शास्त्र बताएंगे, नाम जप करने से हमारे पापों से मुक्ति होगी, दुख से मुक्ति होगी, लेकिन महाप्रभु एक अलग लेवल पे ले जाते हैं। और वहां पे भी श्रीमद् भागवत में प्रहलाद महाराज की स्तुतियों में से ही श्लोक लेके आते हैं। बोलते हैं नाम जप आपको कृष्ण भगवान से प्रेम की ऐसे स्तर पे ले जाएगा, व्यक्ति इतना आनंदित होता है, इतना आनंदित होता है, कभी कभी पागलों की तरह हंसता है, कभी कभी पागलों की तरह नृत्य करता है, कभी कभी पागलों की तरह चिल्ला चिल्ला के भगवान का नाम लेता है, और सारी भौतिक सुध बुध से, सुख और दुख के बोध से परे हो जाता है, पूर्ण रूप से कृष्ण प्रेम में डूब जाता है। और चैतन्य महाप्रभु ने जिस सादगी से, जिस विनम्रता से, जिस कन्विक्शन से, देखिए एक प्रेम भी है, नम्रता भी है, और साथ ही साथ कन्विक्शन, क्या बोलेंगे हिंदी में, दृढ़ता से, फोर्स से अपनी बात बता रहे हैं। कभी कभी व्यक्ति विनम्र होता है, उसको अपने ऊपर ही डाउट होने लगता है। कलयुग में ऐसा है, जो जोर से बोले वो सत्य हो, ऐसे ही है ना, जो चिल्ला के बोले हाँ ये सही होंगे शायद, बाकी लोग शांत हो जाते हैं। महाप्रभु ने नम्रता से बोला, बहुत जरूरी है। अगर आप लोग अभी भक्ति कर रहे हैं, आपके सगे संबंधी शायद इसको फॉलो नहीं करेंगे, वो आपको बोलेंगे आप ये क्यों कर रहे हैं, और जनरली हमारा टेंडेंसी होता है हम चिल्ला के ही बोलते हैं,
क्या समझते हैं? आपको मालूम है महाप्रभु कौन है? शर्म नहीं आती आपको? आप जानते नहीं है हम कौन सा मार्ग पालन कर रहे हैं? आप गंदी नाली के कीड़े हैं और मैं कमल का फूल हूं जो आप जैसे कीचड़ में रह रहा हूं। कमल का फूल, कमल का फूल कीचड़ में खिलता है ना, तो हम बोलेंगे नहीं लेकिन मन में सोचते हैं अरे भगवान किस कीचड़ में पैदा किया है हमको, हमारे घर वाले कीचड़ के समान है, मैं कमल का फूल हूं। चैतन्य महाप्रभु विनम्रता से बोले लेकिन साथ ही साथ फोकस दे कि अपना सिस्टम, अपना ज्ञान क्या है, और इतने प्रेम से बोले। कि जितने भी तत्ववादी व्यक्ति थे, विशेष रूप से उनके लीडर थे, आचार्य थे, जो अभी तक एक प्रकार के ज्ञान का प्रचार कर रहे थे, लेकिन यहां पे कोई आके उनको डिफीट कर दिया, उनको हरा दिया और उनको वैष्णव शास्त्रों के ऊंचे स्थान सिद्धांत के बारे में बता दिया, उन्होंने बड़ी विनम्रता से स्वीकार कर लिया। चैतन्य महाप्रभु की ये खासियत थी, वो जब तर्क वितर्क करते थे, वाद विवाद करते थे, इस स्टाइल से करते थे कि सामने वाला कन्विंस हो जाए, मान जाए। ईमानदारी से बोलना, आप में से कितने लोग कभी ना कभी जब दूसरा व्यक्ति आपके अगेंस्ट, विरुद्ध में जा रहा है, आप कितने लोग चिल्ला के उसको मनाने की कोशिश किए हैं? हाथ ऊपर कीजिए। हम सब ने गलती की है, राइट? और चैतन्य महाप्रभु ने अलग, जो इमीडिएट 1 घंटे के लेक्चर से मान जाएगा उसको वैसे मना दिया। जिसके सामने चुप बैठना था 7 दिन चुप बैठे, तू बोल ले जितना बोल रहे। 7वें दिन उसी व्यक्ति को डाउट हुआ, मैं इतना बोल रहा हूं, इसको समझ में आ रहा है कि नहीं? महाप्रभु ने बोला कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब मेरी सुनो। तो शांति का उन्होंने शांत रह के सामना करने का जो ये हथियार है, इसको अपनाया। साइलेंट एग्रेशन बोलते हैं इसको, कई लोगों ने कहीं शब्द दिए हैं। अच्छा, वो जो आचार्य हैं जिन्होंने सुना और अपनी हार मान ली, उनकी भी बड़ी देखो महानता है। क्योंकि अगर हम गलत हैं और इतने समय तक कुछ काम गलत ही करते रहे हैं और कोई हमको आके पूरे समाज के सामने दिखा दे कि हम गलत हैं, उस गलती को मान लेना ये बड़ी महानता है। क्योंकि गलती मान लेना और झुक जाना, सर झुकाना, क्योंकि बोलते हैं उन तत्ववादियों ने सर झुका दिया, उन्होंने कृष्ण का हृदय जीत लिया। फिर से हनुमान लीला की बात करते हैं। हनुमान जी का एक नाम दिया गया है कपीश। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। तो कपीश क्यों बोला है? बोले वानरों के राजा। लेकिन क्या हनुमान जी कभी भी वानरों के राजा थे? थे ही नहीं। सुग्रीव थे, वाली थे, हनुमान जी कब थे? लेकिन क्यों वानरों के राजा है? हनुमान जी के अंदर अपनी विनम्रता से ऐसी कला थी, वो इस जगत की किसी गादी पे राज नहीं करते थे, बड़ी कुर्सी धारण नहीं करते थे, लेकिन सबके हृदय पे राज करते थे। जो सबके हृदय पे राज किए और सीता और राम के हृदय में राज किए, वो थे हनुमान जी। इसीलिए उनको तुलसीदास जी बोलते हैं जय कपीश तिहु लोक उजागर। वानरों के वास्तविक राजा, जो कभी राजा तो बने नहीं। सबको भूख रहती है ना, मैं चीफ बनूं, मैं प्रमुख बनूं, मैं गादी धारण करूं। उन्होंने तो बिना गादी धारण किए सबके हृदय की गादी धारण कर ली। इंटरेस्टिंग पॉइंट। इसीलिए झुक जाओ, हृदय जीत लो। यहां बोला है उन्होंने सर झुका लिया, हां हम गलत थे। और भगवान क्या बोलते हैं? भगवान बोलते हैं चलो जो भी है, लेकिन आपकी एक योग्यता है, आप कृष्ण के रूप को सत्य मानते हैं। आप कभी अपने प्रवचन में यह नहीं बोलते भगवान निराकार है, निर्गुण है। अगर वो बोलते तो मैं एक और देता आपको। फिर तो बात ही कुछ नहीं। और आज आप देखो बड़े बड़े गुरु लोग प्रचार करते हैं भगवान निर्गुण है, निराकार है। महाप्रभु होते तो एक देते। बात है ऐसा।
इंटरेस्टिंग है। लेकिन हमें किसी को एक नहीं लगानी है। क्यों? अपनी औकात में रहना है। हम चैतन्य महाप्रभु नहीं है, अपनी औकात में रहना है। चैतन्य महाप्रभु ने ओपोजिशन पार्टी के गुण भी देखे। लेकिन अगर हमें लगता है कोई भटका हुआ है तो दूर से सम्मान करके साइड से निकल जाओ। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। समझ रहा है प्रकाश? फिर चैतन्य महाप्रभु आगे की तीर्थ यात्रा की। कहां पे गए? फल्गु तीर्थ गए, पंचअप्सरा तीर्थ गए, गोकर्ण गए, कोल्हापुर गए, महालक्ष्मी जी के दर्शन किए। फिर पंढरपुर आ गए। कौन कौन गया है पंढरपुर? पंढरपुर कौन गया है? नोबडी? आप गए हैं पंढरपुर, वेरी गुड। पंढरपुर में जाके भगवान विट्ठल के दर्शन किए और वहां पे एक सन्यासी से मिले जिनका नाम था रंगपुरी। और ये सन्यासी कौन थे? महाप्रभु के गुरु जी के गुरु भाई। मतलब महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुरी और उनके गुरु भाई श्री रंगपुरी। कैसा आदान प्रदान हुआ। जब रंगपुरी से मालूम चला कि आप हमारे गुरु के गुरु भाई हैं, वो इतने खुश हुए और इतने आदर सत्कार से उन्होंने प्रणाम किया। और तब चैतन्य महाप्रभु ने रंगपुरी को बताया, मेरा क्या रिश्ता है ईश्वरपुरी से, कैसे मैं उनका शिष्य हूं और कैसे मेरा जन्म स्थान नवद्वीप धाम है। वो जैसे ही नवद्वीप धाम का नाम लिया, रंगपुरी बड़े खुश हो गए। खुश क्यों हो गए? बोले हाँ हाँ हाँ, मैं एक बार नवद्वीप धाम गया था और वहां पे मैं जगन्नाथ मिश्रा नामक ब्राह्मण से मिला था और जगन्नाथ मिश्रा की माता पत्नी सची देवी ने मेरे लिए बहुत बढ़िया प्रसाद बनाया था। अब चैतन्य महाप्रभु कैसे बताएं, वो मेरी ही मां है। बोले उन्होंने मेरे लिए बड़ी खुशी हुई, मेरी माता की इतनी प्रशंसा हो रही है। वो बोलते हैं सची देवी तो जगत माता है, ऐसी मां है वो तो पूरे के पूरे समाज को कैसा स्नेह से, स्नेहपूर्ण अपना वात्सल्य सबके ऊपर बरसाती थी और विशेष रूप से सन्यासियों के प्रति बहुत वात्सल्य स्नेह दर्शाती थी। सन्यासियों को अपने पुत्र के समान प्रेम देती थी। इंटरेस्टिंग पॉइंट। रंगपुरी बोल रहे हैं, जब हम भ्रमण कर रहे थे, हम गए, साथ में और भी भक्त थे, विशेष रूप से माधवेंद्रपुरी के साथ गए थे, अपने गुरु जी के साथ गए थे और सच्ची माता ने बहुत बढ़िया प्रसाद खिलाया था। अफेक्शनेट, स्नेहपूर्ण, सन्यासियों को भी प्रेम देती थी एक पुत्र के वात्सल्य के रूप में। और बोले मैंने सुना है उनका बड़ा बेटा सन्यास ले लिया। हाँ सुना नहीं, बोलते मेरे को मालूम है, शंकर आनंद ने सन्यास ले लिया और पंढरपुर में आके उन्होंने सिद्धि प्राप्त करी, समाधि प्राप्त करी। तब चैतन्य महाप्रभु बोले, जिन शंकर आनंद के बारे में बात कर रहे हैं वो मेरे बड़े भाई रह चुके हैं। रंगपुरी को बड़ी प्रसन्नता हुई। होता है ना, पुराना रिश्ता मिल गया, इतना क्लोज रिश्ता। और भक्तों में तो और अधिक, क्योंकि भक्तों का प्रेम कृष्ण पे केंद्रित रहता है। क्योंकि देखिए कोई पुराना रिश्ता मिलता है तो लोग बोलते हैं अरे तूने कितना कमाया, मैंने कितना कमाया, तूने कौन सा घर बनाया, मैंने। जैसे हम उस दिन एक भगवत गीता सिखा रहे थे तो उसके अंदर एक वीडियो दिखा रहे थे। एक मूवी आई थी, कौन सी, जुदाई शायद, श्रीदेवी जूही चावला, आई डोंट नो व्हाट इज दैट, जुदाई, शी नोज एवरीथिंग। तो वो मूवी में जो उसकी हीरोइन है श्रीदेवी, वो दूसरी हीरोइन, क्या नाम उसका, नहीं अदर लेडी, हाँ, वो सडनली, कहां से आई आवाज, कहां से आवाज आ रही है, बोलो बोलो। एनीवे, वो लेडी से मिलती है, अरे तू कहां थी, इतने समय बीत गया, हो तू कहां थी, मैंने सुना तेरी शादी हो गई। अभी वो श्रीदेवी कैसी बताए, जिससे शादी हुई वो ढंग से कमाता भी नहीं है। तो वो बोलती है अरे हाँ, हमारे पति तो बहुत बड़ी कंपनी में मालिक है, उनकी तो बड़ी गाड़ी है। गाड़ी है? फिर तू पैदल चल के जा रही है?
नहीं डॉक्टर ने बोला है डाइटिंग करने को। उसके पास फूटी कौड़ी नहीं है गाड़ी खरीदने के लिए, नहीं डॉक्टर ने बोला है डाइटिंग करने को, और मैं चल के जा रही हूं। वो चल के जा रही है, चलना मेरी गाड़ी में बैठ जा, मैं तुम्हारे घर चलती हूं। अभी वो कैसे अपने घर ले जाए, घर मतलब कोई महल ही नहीं है। बोले नहीं नहीं डॉक्टर ने बोला बिल्कुल गाड़ी में नहीं बैठना। यू नो दिस, इज दैट द मूवी? बोले नहीं नहीं किसी की गाड़ी में बैठ, नहीं तो मेरी गाड़ी में बैठ, तेरे ही घर जाएंगे। अभी झूठ तो बोल दिया, एक झूठ को छुपाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ते हैं। तो वो गाड़ी में बिठा दिया उसको, तो गाड़ी में बिठा दिया उसको, लेके गई। बोल तेरा घर किधर है? अभी वो कहां लेके जाए, घर ही नहीं है उसके पास, तो कौन सी गली मोड़े कौन सी गली मोड़े। वो फाइनली एक गली में मुड़ती है और बोलती है ये मेरा घर है, और वो घर उसी महिला का होता है जो ड्राइव कर रही होती है। पकड़े गए। पॉइंट ये है कि जब लोग मिलते हैं अपनी भौतिक उपलब्धियों के बारे में बात करते हैं, तूने कितना कमाया, हमने कितना, और ये सब बात करके आपस में कोई प्रेम का बंधन नहीं बनता, क्योंकि जैसे ही मालूम चलता है उसने मुझसे ज्यादा कमाया है, मन में जेलसी द्वेष जलन हो जाती है। प्रेम के बंधन तो केवल उनमें बनते हैं जो पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण परमात्मा की प्रसन्नता के लिए जीते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। और मैं पक्की बात है आप सबने इसके बहुत अनुभव किए होंगे, जब किसी पुराने व्यक्ति से मिलते हैं कितना कंपैरिजन होता है। कोई व्यक्ति बता रहे थे वो बहुत धनी परिवार के, अत्यधिक धन, बड़े बंगले में रहते हैं मुंबई में। बोले हम जब शादियों में जाते हैं तो वो शादियों में कंपैरिजन होता है, अगर मेरा कपड़ा तुम्हारा कपड़ा सेम हो गया तो झगड़ा हो जाता है। कुछ तो ऐसा डिटेल बता रहे थे। बोले सारा कंपैरिजन ड्रेस पे चलता है, इसलिए जिसकी शादी नहीं है, दूर दूर का रिश्ता है, उसको भी 4 महीने पहले अपना ड्रेस प्लान करना पड़ता है, कौन सा कपड़ा पहनेंगे। वो शादियों में कितना, एक व्यक्ति बता रहे थे उनकी शादी में, लड़के की शादी की 400 करोड़ खर्चा किया शादी में, और 6 महीने में डाइवोर्स हो गया। सोचिए, ये कलयुग की परिस्थिति है। यू नो दिस, ऐसा भी होता है। मैं तो सुन के अभी तक शौक में हूं। सोचिए 400 करोड़ शादी में और 6 महीने में डाइवोर्स। ये है मेटीरियलिस्टिक रिलेशंस। और भक्त भी जब तक केवल तिलकधारी भक्त हैं, हम भी उसी बोट में, क्योंकि हमको भक्ति की गहराई में उतरना, नहीं तो तिलक विलक लगाने से थोड़ी ना हम भक्त बन जाते हैं। वही आदतें हैं हमारे अंदर भी, मतलब बाहर से सिल्वर कोटिंग कर दिया, अंदर से तो तांबा ही है, तो ऐसा कोटिंग करके रख दिया, है ना। एंड देन पीपल हैव कंठीमाला, फैशन, बढ़िया से बढ़िया कंठीमाला, उत्तम से उत्तम कंठीमाला, ऐसे कंठीमाला, ये पहनेंगे वो पहनेंगे। अरे तुम जितना मर्जी बाहर से चांदी का लेप लगा ले, अंदर से तो वही है ना। सो यहां पॉइंट है कि हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं ये सब। हाँ, रंगपुरी और चैतन्य महाप्रभु बड़े आनंद में। उसके बाद रंगपुरी का आगे जाना था यात्रा पे, तो वो चले गए द्वारका। अभी आपको याद हो जब ये कथा शुरू करी, तो कथा शुरू करते समय हम डिस्कस किए कि कैसे महाप्रभु को एक पुस्तक मिली, कौन सी? ब्रह्म संहिता मिली। अब महाप्रभु पंढरपुर में 4 दिन रहे और वहां से कृष्ण वेणुव नदी पे आए, और वहां पे उनको एक दूसरी बुक मिली। मैं बुक की बात क्यों करी, अभी दूसरी बुक मिली, कृष्ण करणामृत। कौन सी? जो बिल्वा मंगल ठाकुर ने लिखी थी। अभी वो भी बहुत ऊंची पुस्तक है, किससे डिस्कस करें। तो एक बुक वो ले ली, एक बुक वो ले ली, लेकिन ज्ञान का असली मजा है जब किसी के साथ उस ज्ञान का मंथन करने को मिले, मजा बढ़ जाता है। अरे भोजन को ही देख लो, अकेले खाने का एक आनंद है, लेकिन 4 मित्र मिलके खाएं तो और आनंद आता है कि नहीं? हाँ, कभी कभी कोई स्पेशल आइटम आप बोलते हैं नहीं आज कोई नहीं खाना चाहिए, आज सब मैं ही खाऊं। लेकिन अक्सर मिल बांट के खाने का जो आनंद है वो अद्भुत ही है।
ऐसे ही ज्ञान का, भक्ति का भी ऐसे ही है। अकेले क्या आनंद लेंगे, चार भक्त होंगे साथ में, थोड़ा ज्ञान का आराधना, वो अपना साक्षात्कार बताएं, हम अपना साक्षात्कार बताएं मिलके, लेकिन उसके लिए साक्षात्कार होना तो चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, साक्षात्कार होना तो चाहिए। किसके साथ बांट के उसका आनंद लेंगे? तो जब कृष्ण कर्णामृत पुस्तक मिली, बहुत खुश हो गए, बहुत खुश हो गए। इसलिए ऐसा ऑडियंस मिलना, कथाकार के लिए बता रहा हूं, ऑडियंस मिलना जिसको वो समझ में आ रही है बात, जिसको उसका आनंद आ रहा है, वो भी एक एक्सटेसी होता है। भारत में तो ऑडियंस ही मिल जाना नहीं अच्छा है। भारत में ऑडियंस मिलती है बड़े अच्छे से, क्योंकि सब लोग श्रद्धालु होते हैं। अगर आप विदेश में जाएंगे, अगर आपकी कथा सुनने के लिए 4 लोग भी आ गए, अरे वाह 4 लोग आए थे आज कथा सुनने, किसको पड़ी है कृष्ण कथा की? इसलिए मैक्सिमम लोग तो कृष्ण कथा ही नहीं बोल सकते। मतलब बोलना भी है तो इधर उधर का टॉपिक बोलो, उसमें कृष्ण के बारे में डायरेक्ट बोलना, उसके लिए बड़ा वो चाहिए, मतलब भाग्य चाहिए कि हम कृष्ण के बारे में बोले। लोगों को कृष्ण के बारे में नहीं सुनना, फिर कृष्ण के बारे में बोलते बोलते भगवान कृष्ण के बारे में और डीप गुह्य बातों पे चर्चा करना, उसके लिए एक अलग लेवल का ऑडियंस चाहिए। समझ में आ रहा है ना मितांश? क्या समझ में आ रहा है? आप गांव से जल्दी वापस आ गए, गुड। सो लेकिन यहां कई बातें आ रही हैं। एक तो जब कृष्ण कर्णामृत पुस्तक मिली, महाप्रभु इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए, जैसे एक व्यक्ति प्यासा रहता है और प्यासा व्यक्ति इतनी उसको तड़प रहती है, पानी मिल जाए, जल की कुछ बूंदे मिल जाए, और कितने आनंद से वो उस जल की बूंदों को पीता है। उसी प्रकार से इस जगत में व्यक्तियों को ज्ञान के लिए प्रयास होनी चाहिए, प्यास होनी चाहिए। ज्ञान की प्यास क्यों जरूरत है? क्योंकि हमारे जीवन में सबसे बड़ा दुख का कारण हमारा मन है। क्योंकि आप देखो, कई सारे लोग हैं जो बहुत धनी है, सब कुछ फैसिलिटी है, उनका शरीर सुंदर है, स्वस्थ है, गाड़ियां हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी दुखी है। क्योंकि दुख का कारण बाहरी अवस्था नहीं होती, दुख का कारण हमारा मन होता है। और इसीलिए शास्त्र जो होते हैं वो मन का इलाज करते हैं। ज्ञान जो है मन का इलाज करता है, अविद्या का नाश करता है। इसलिए व्यक्ति को सबसे ज्यादा प्यास ज्ञान के लिए होनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान से व्यक्तियों के दुख की जड़ नष्ट होती है, जो है अविद्या। आपको मालूम है, मेडिकल में साइंस होती है, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, उसमें भी वो यही सिखाते हैं कि मन में जो आप गलत विचार धारण करके बैठे हैं, उनको कैसे ठीक करें। उत्तम बात है। महाप्रभु बहुत, मानो एक प्यासे को जल मिल गया, ऐसा पुस्तक मिल गया। उस दिन महेंद्र प्रभु पूछ रहे थे, कोई ऐसा श्लोक बताइए, कुछ तो एक तत्व पे चर्चा हो रही थी, ऐसा कुछ श्लोक दिखाइए। मैंने उनको फिर एक लिस्ट भेजा श्लोक का, कैसा लगा पढ़ के? अच्छा लगा कि नहीं? आपके प्रश्न सॉल्व हुए कि नहीं? दैट इज व्हाट। महाप्रभु कृष्ण कर्णामृत मिल गई, बहुत खुश, क्या सुंदर। वहां से भ्रमण करते हुए वापिस उसी स्थान पे आ गए जहां रामानंद राय से मिले थे। पूरा भ्रमण करते हुए टूर साउथ इंडिया का पूर्ण होने को आ गया। जब रामानंद राय से मिले, अब वो व्यक्ति मिला है जिनके साथ ये दुख बांट के शेयर कर सकते हैं। तो बैठ गए, आपको मालूम है, मुझे साउथ इंडिया में ब्रह्म संहिता मिली, मुझे साउथ इंडिया में कृष्ण कर्णामृत मिली, मुझे ये पुस्तक मिली और इसमें ये ज्ञान है, ये ज्ञान है। बोले, रामानंद राय को बोलते हैं, जो सब बातें आपने मुझे बताई थी वो सब इस पुस्तक में दी गई है। आप बिल्कुल शास्त्रिक बोलते हैं, कितना सुंदर बोलते हैं। आप जब बोल रहे थे वही इन पुस्तकों के द्वारा स्थापित किया गया है। और दोनों मिलके उन पुस्तकों का अध्ययन का अच्छा आनंद लिए। और देखिए, सत्संग मिल जाना, एक व्यक्ति को ऐसा मित्र मिल जाना जब मानसिकता एक हो, लक्ष्य एक हो, ये बहुत बड़ा भाग्य होता है। क्योंकि लोग तो बहुत मिलते हैं, या तो उनका लक्ष्य एक होता है या फिर लक्ष्य को प्राप्त करने के तरीके अलग होते हैं। ऐसे मित्र मिल जाना जो लक्ष्य भी एक है
और उनको प्राप्त करने के तरीके भी एक है। इनसे सुंदर सौभाग्य आपको जीवन में नहीं मिलेगा। महाप्रभु बहुत खुश हुए रामानंद राय से मिलके, बोले एक काम करो, आप अपना ये गवर्नर का नौकरी छोड़ के परमानेंट मेरे साथ पुरी आ जाओ। अभी ऐसा मत सोचना कि महाप्रभु लोगों की नौकरियां छुड़वाते थे। पहले हम चर्चा कर चुके हैं, स्थानीय स्थित जो नौकरी करें करो, उसमें प्रोग्रेस करो, अच्छा विकास करो। लेकिन रामानंद राय एक विशेष व्यक्ति है। रामानंद राय ने बोला हाँ ठीक है, राजा से परमिशन मिलते ही मैं आता हूं। राजा भी तो अच्छे भक्त हैं, ऐसा उनका धोखा देके नहीं निकल आएंगे, मैं जरा उनसे परमिशन लेके आता हूं। और तब चैतन्य महाप्रभु वहां से जगन्नाथपुरी आए। वहां पे एक स्थान है अलालनाथ। क्या विशेषता, किसी को याद है? अलालनाथ की विशेषता हमने बताई थी 2 सप्ताह पहले। कुछ भी विशेषता, कहीं विशेषताएं बताई थी अलालनाथ की, किसी को याद है? महाप्रभु जब दक्षिण भारत यात्रा गए थे, सबसे पहले अलालनाथ गए थे। वहां पे क्या हुआ था? क्या हुआ? ना 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 ना, साक्षी गोपाल कब गए थे? जब भी वो आ रहे थे जगन्नाथपुरी, और जब निकले तो अलालनाथ गए। जब तक आप बताएंगे नहीं, मैं कथा आगे नहीं करूंगा। अलालनाथ की विशेषता आपको मालूम है, आप सबको मालूम है। जगन्नाथ जी, हाँ जगन्नाथ जी से भी संबंधित है, वो भी है, और भी कहीं चीजें हैं। हाँ ये सही है, ये तो बिना कथा सुने तुक्का मार रहे हैं। भगवान को अच्छी लगती है। हाँ बताइए, प्रयास कर रहे हैं हम। हाँ ना ना ना, ओके चलो, एक तो बताया माता जी ने, बोले जब चैतन्य महाप्रभु ने दंडवत प्रणाम किया, पूरी चट्टान पिघल गई थी। हाँ, भगवान के शरीर पे मार्क हैं, मालूम था आपको? क्या बोल रहे हैं आप? आपको नहीं मालूम? हाँ ना ना ना, वहां से दूर है। एनीवे 2 पॉइंट बता दिए उन्होंने। हाँ नजदीक है ना वहां। तो मैं कब बोला साउथ में? मैं कब बोला साउथ में? हाँ लेकिन पूरी पहुंचने के रास्ते में है ना। अभी मैं बोलता हूं, 1 मिनट। नाना चौक मंदिर के साउथ में है, ईस्ट में? ऐसे भी तो बोल सकते हैं साउथ में है। अभी मैं बोलूं हम लोग ग्रैंड रोड ईस्ट में है। ईस्ट मतलब ये नहीं कि हम मणिपुर बैठे हैं। लेकिन ग्रैंड रोड के ईस्ट में है, सही है कि नहीं? अभी आप बोले हम थोड़ी ना आसाम में बैठे हैं। अरे आसाम में नहीं बैठे, लेकिन ईस्ट में बैठे हैं। वैसे ये ईस्ट है वेस्ट है? नहीं नहीं, ग्रैंड रोड का ईस्ट है या वेस्ट है? वेस्ट है, तो हम वेस्ट में बैठे हैं। ठीक है, तो बोल रहे साउथ में नहीं है अलारना। नहीं, हम बोल रहे थे कि महाप्रभु जब भी जगन्नाथपुरी से निकले तो अलारनाथ गए, और जब वापस आए तो फिर अलारनाथ पहुंचे। और जब वहां पहुंचे तो उन्होंने अपने सर्वेंट कृष्णदास से पहली बार कुछ ढंग से बात किया। नाराज हो गए थे ना उनसे, तो बोले आप जाओ और नित्यानंद प्रभु को लेके आओ, उसने ही तुमको भेजा था ना, जरा उनसे बात करते हैं, तुम्हारा समाचार देते हैं, तुमने क्या कांड किए रास्ते में, जरा लेके आओ। तो नित्यानंद प्रभु, जगदानंद पंडित, दामोदर, मुकुदानंद, जो उनका पूरा जो महाप्रभु का सब प्रमुख प्रमुख पार्षद थे, वो सब बड़े उत्साह में नृत्य करते हुए कीर्तन के साथ महाप्रभु का स्वागत किया, और सब स्वागत करके जगन्नाथ मंदिर में दर्शन के लिए गए। और काशी मिश्रा, जो जगन्नाथ मंदिर के उस समय के एक उनके प्रताप रुद्र महाराज के राजगुरु थे, तो वो भी आए, महाप्रभु के चरणों में प्रणाम किया और महाप्रभु ने उनका आलिंगन किया।
इसके बाद लंबी कथा शुरू होती है, लेकिन अभी तो समय हो गया। तो इस प्रकार से महाप्रभु वापिस आए और आगे बहुत सारा आदान प्रदान हुआ। तो ये सुंदर कथा है। बोलो श्री गौरांग महाप्रभु की जय। किसी को कुछ कहना है, कोई टिप्पणी, कोई कमेंट? कोई कुछ कहना चाहेंगे? बोलिए प्रभु। इनका प्रश्न है कि लोग तो उपासना कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, तो लुप्त कैसे हो जाते हैं? यस, श्रद्धा कम होती है। अगर आप देखें व्यासदेव जी, श्रद्धा का ही देख लो। जो गोविंद जी मंदिर है आज की डेट में वृंदावन में, एक्चुअली आप मंदिर जाएंगे तो एक बड़ा सा बिल्डिंग है, लेकिन अंदर ऐसे बहुत सारे सत्संग हो रहे हैं, कथा कीर्तन हो रहा है, दिखता है आपको। लोग आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, देख के जा रहे हैं। एक जमाने में वो जगह पूरे वैष्णवों का सबसे प्रमुख स्थान था। हर समय फेस्टिवल हो रहे हैं, हर समय उत्सव हो रहे हैं, हर समय लोग आ रहे हैं, सत्संग हो रहे हैं। लेकिन 500 वर्ष पूर्व आज हम देख रहे हैं परिस्थिति क्या है। तो व्यासदेव जी की बात कर रहा था। जब व्यासदेव जी ने कलयुग के दर्शन किए, कलयुग के मतलब अपनी दृष्टि से देखा कलयुग में क्या होने वाला है, तो बोले यहां पे इनकी अवधि कम होगी, अवधि के साथ इनकी श्रद्धा समय से कम होगी, फेथ कम होगा, दैट इज श्रद्धा, और इनकी मेमोरी, स्मरण शक्ति कम होगी। तब व्यासदेव जी ने कहीं स्टेप लिए भागवत लिखने के, शास्त्र बनाने के। तो वहीं पे उन्होंने देख लिया कि बार बार कोई आचार्य आएंगे और वो आचार्य के प्रभाव से सडनली भक्ति की एक सुंदर लहर आ जाएगी, लेकिन जैसे ही वो आचार्य चले जाएंगे, क्योंकि वो उनकी शक्ति से चल रहा था, सब ठप पड़ जाएगा। फिर कोई और आचार्य कहीं पे आएंगे, वहां भक्ति की लहर आएगी, फिर वहां ठप पड़ जाएगा। तो ऐसा है। और द्वारका तो अभी आप देखो, जिस प्रकार से हम द्वारका में सुनते हैं, भगवान कृष्ण की हर रानी के लिए बड़े बड़े महल थे। हर रानी के 10 पुत्र थे, तो उम्मीद है उनके लिए भी बड़े बड़े महल बनाए होंगे, उनका भी तो घर बनाया होगा। और आज द्वारका में क्या देखते हैं आप? और व्यासदेव जी बोलते हैं काल का प्रभाव है, एवरीथिंग गोज डाउन, हर चीज अधोगति को प्राप्त करती है काल के साथ। इसीलिए व्यक्ति को समझना है, जो ऐश्वर्य चाहे भौतिक या भक्ति का ऐश्वर्य दिख रहा है आज, जरूरी नहीं उसी स्थान पे वो दिखेगा, किसी और स्थान पे कल को दिखेगा, 100 साल बाद किसी और स्थान पे दिखेगा। ये सिस्टम है इस भौतिक जगत का। डू वी कनेक्ट टू योर क्वेश्चन? और किसी को कुछ कहना है? हाँ पारस बोलिए। वरहा पुराण सत्ययुग, वो बात मैं सुनी। इसके पहले वाला मैं मिस कर गया कि यहां कुछ कमेंट आ गया था। बताइए क्या बोले आप? पहला पॉइंट क्या बोले?
अभी यही प्रश्न है आपका। ये इनका प्रश्न बड़ा सुंदर है कि एक शास्त्र का संकलन अगर सत्य युग में किया है तो उसमें द्वापर युग में जो लीला होने वाली है उसका अभी से वर्णन कैसे हो गया। यही बात है ना आपकी। इसमें दो तीन दृष्टिकोण आते हैं। एक दृष्टिकोण तो यह है, ये शास्त्र संकलित किए गए, सब लिखे गए व्यासदेव जी द्वारा 5000 वर्ष पूर्व, जो कि द्वापर युग के अंत में लिखे, और इसमें बहुत सारे वर्णन लिए गए जो अनेक युगों में हुए हैं, वार्तालाप। ये बात तो स्पष्ट है। लेकिन जो वृंदावन धाम है, ये धाम कोई ऐसा नहीं है कि चलो आप यहां गए थे और आपने इस रेस्टोरेंट में भोजन खाया तो वो आपने 2023 में खाया तो 2012 में कैसे लिखा गया। इनका प्रश्न बड़ा उत्तम है कि अगर एक भौतिक दृष्टि से देखेंगे तो बात भी सही है, जो हुई नहीं घटा कैसे मालूम यहां होने वाली है। लेकिन भगवान के जो लीला स्थान है वो शाश्वत लीला स्थान है, परमानेंट लीला स्थान है। सिर्फ उन लीला स्थानों का उजागर समय पे, अभी जैसे वराहदेव की बात आ रही है, तो वृंदावन की जो परिक्रमा शुरू होती है वहां पे सबसे पहला स्थान वराहदेव का ही आता है। और वराहदेव ने वहां प्राकट्य क्यों किया? क्योंकि यहां कृष्ण की लीला होने वाली। अभी बोलेंगे उनको कैसे मालूम था? वराहदेव भगवान कृष्ण ही तो हैं, उनके ही अवतार हैं। तो सिंपल शब्दों में जो शाश्वत जगह है उसके बारे में ऐसा नहीं बोल सकते सतयुग में क्यों बोला गया, त्रेता युग में क्यों बोला गया। वो तो वही स्थान है। भगवान को सिर्फ वहां प्रकट होके वो लीला फिर से हमारी आंखों के सामने प्रकट करनी है, प्रदर्शित करनी है। समझ में आ रहा है पॉइंट? आप कुछ कह रहे थे। यहां पे जहां तक मैंने देखा है वो लिखा है कि उस पुस्तक का उन्होंने कॉपी किया, एटलीस्ट ब्रह्म संहिता में तो लिखा है ऐसा। और उसके पहले भी हम, आपको याद हो, जब भी उनको वो स्कंद पुराण का जो माता सीता का बारे में मिला था वो भी उन्होंने कॉपी किया था। अच्छा पॉइंट है। ठीक है, ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।